राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सपना शर्मा के चैनल पर। और कार्तिक मास का मैं 29वां अध्याय पढ़ रही हूँ, तो आप सब ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वरदान मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा कृपा करिए मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भर्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान शिव विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल गया। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि तवरा यथा समय न यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को बैठा कर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूजों की पूजा और पूज्यों की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री होगी। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप भी सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठा, इसलिए आप सभी जड़ गायत्री क्रोध रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार तवरा के श्राप को सुन गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तवरा को शाप दे दिया। गायत्री जी, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा और साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। वह उचित नहीं, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो निश्चय ये तीनों लोक नहीं बच पाएगा। चूंकि यह श्राप तुम्हारे बिना तुमने यह शाप द्वारा यज्ञ के बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। तवरा बोली,
हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के प्रारंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुई है। मेरा यह साप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुद मतवी नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहायतक की संख्या में पश्चिम की ओर बहने लगे नदियाँ उत्पन्न हो गई और तवरा दोनों संख्या में पश्चिम की ओर बहने लगी और तवरा गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने लगी। नदी होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध है। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पन्ना का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान फल का प्राप्त होगा। राधे राधे। 29वां अध्याय भी समाप्त हो गया है। नदियों का विशेष इसमें वर्णन हुआ है। भगवान शंकर और कृष्ण के बारे में सभी देवताएं जो उनके श्राप से नदियाँ हो गई थी वो नदियाँ बने हैं। चलो अब हम कृष्ण भगवान जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय कृष्ण हरि बोलो, जय जय कृष्ण हरि। भक्तों की दुख सारे पल में दूर करे, परमानंद मुरारी मेरे मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी बोलो, जय 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 गिरधारी। गरि गनि गनि गति सोहत कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे, दे दो के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए भव सागर चतारे, हिरण्यकश्यप संहारे नरि हरि रूप धरे। पावन से प्रभु जम के बीज परे, केसी कंस विदारे नल कबूर तारे। दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे, काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते नागा मन मोहे, राजर उगर सन पायो माता शोक हरे। दुर्पत सूता रखियो करुणा लाज भरी। ओम जय कृष्ण हरे बोलो, जय जय कृष्ण हरे। भक्तों के दुख सारे पल में दूर करे। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय हो। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइस, आपको मेरा 29वां कार्तिक मास का महात्म्य अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।